Hello students, welcome again in physical chemistry video lecture series and we are discussing gaseous state. So in previous video we have discussed about measurable properties of gas. अपन ने बात की कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं गैसेस की जिनको कि अपन मेज़र कर सकते हैं. जैसे अपन किसी भी गैस के मास को मेज़र कर सकते हैं या फिर अपन बोलें उसके नंबर ऑफ मोल्स को मेज़र कर सकते हैं. और इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक ही जगह इसलिए लिख दिया क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ़ मोल्स मेज़र कर सकते हो सो नंबर ऑफ उसके आप उस गैस का मास भी मेज़र कर सकते हो. ऐसे ही अगर आपको पता है कि गैस कौन सी है तो आप उसके मास से उसके नंबर ऑफ मोल्स मेज़र कर सकते हो. सो एक मेजरेबल प्रॉपर्टी हो गई अपनी मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरी मेजरेबल प्रॉपर्टी होगी अपनी टेम्परेचर. अपन किसी भी गैस के टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं. और तीसरी अपनी प्रॉपर्टी होगी किसी भी गैस के वॉल्यूम को अपन मेज़र कर सकते हैं. एंड द फोर्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जिसके अपन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में स्टडी करेंगे वो होगी अपनी प्रेशर. किसी भी गैस, कोई भी गैस जब किसी कंटेनर में होती है तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उस कंटेनर की वॉल्स पे, वो भी अपन डिटरमाइन कर सकते हैं. सो ये वाली 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन स्टडी कर रहे होंगे इस वाले वीडियो में. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किसी भी गैस के लिए मास या फिर नंबर ऑफ मोल्स को कैसे मेज़र किया जाए. सो अगर आप किसी भी गैस का मास मेज़र करना चाहते हो, इसका एक सिंपल सा मेथड है. एक्सपेरिमेंट अपन कर सकते हैं. अपन अब लेट्स सपोज अपने पास एक कंटेनर है और ये कंटेनर, जब इस कंटेनर में गैस नहीं है तब अपन ने इसका जो मास है वो मेज़र कर लिया. सो अपने को पता चला कि जो मास है कंटेनर का वो m1 है. अब उसके बाद में मैंने इसमें कोई एक गैस इंट्रोड्यूस कर दी, लेट्स सपोज हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कोई गैस मैंने इस कंटेनर में डाल दी. अब जब मैंने इसमें गैस डाल दी इस कंटेनर में तो इसका मास चेंज हो जाएगा. अब इसका जो मास होगा वो होगा इस कंटेनर का मास प्लस इसमें जितनी भी गैस गई उसका मास. तो लेट्स सपोज जब इसमें मैंने एक किसी भी गैस को रख दिया है तब लेट्स सपोज इसका जो मास है वो m2 हो गया है. तो ये जो m2 है इसके अंदर एक तो कंटेनर का मास है प्लस गैस के पार्टिकल्स का मास है. तो अपन अगर गैस के पार्टिकल्स यानी गैस का मास अगर डिटरमाइन करना चाहें तो अपन कंटेनर के टोटल मास से, जब उसमें गैस है उसमें से वो मास माइनस कर देंगे जब कंटेनर खाली था, तो अपने को उस गैस का मास पता लग जाएगा. सो इस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंटली किसी भी गैस का मास को मेज़र कर सकते हैं. या फिर अपने पास लेट्स सपोज किसी ने अपने को बोला कि अपने पास ये जो गैस है, लेट्स सपोज ये CO2 है और अपने को ये बता दिया गया है कि इस गैस के पार्टिकल्स हैं 2Na. सो अगर इसके 2Na पार्टिकल्स हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो भी गैस है CO2, इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हो गए 2. और अगर मेरे पास नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो इसको अगर मैं मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूँ CO2 के ग्राम पर मोल में, जो अपन यूनिट्स में इसका मोलिकुलर मास देखते हैं, दैट इज़ 44 ग्राम पर मोल. इसका मतलब होता है कि 1 मोल अगर अपने पास CO2 है तो उसका मास होना चाहिए 44. अगर अपने पास 2 मोल है जो कि अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, इसलिए मास ऑफ CO2 होना चाहिए 44 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज़ 88 ग्राम्स. सो इस तरीके से अपन बहुत ही सिंपल वे में किसी भी गैस के मास को मेज़र कर सकते हैं. ये जो अपना पहला मेथड था ये एक फिजिकल मेथड है, बट अपन सिंस जेई में कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं इसलिए अपने पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जब अपने पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए हों और अपन गैस का उसका मास पता कर रहे हैं या नंबर ऑफ मोल्स पता कर रहे हैं, या फिर अपने को ये बोला जा सकता है कि STP पे इसमें जो CO2 है उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं. सो अपन ने अगर आप मोल कॉन्सेप्ट से परिचित हैं तो आपको पता है कि जो STP होता है उस कंडीशन में कोई भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है. और अगर अपने पास इसके 2 मोल हैं तो अपन इसकी वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं 22.4 मल्टीप्लाइड बाई 2. यहाँ से अपने को इसकी वॉल्यूम पता लग जाएगी गैस की. सो इस तरह की कंडीशन अपन दे सकते हैं. इस वॉल्यूम के बारे में अपन फिर से अलग से डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे अपने पास 2 तरीके, एक फिजिकल मेथड है और दूसरा है नंबर ऑफ़ मोल्स को यूज़ करके अपन गैस के मास को या उसके नंबर ऑफ़ मोल्स के बारे में अपन बता सकते हैं. अब अपन जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज़ टेम्परेचर. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो अपन मेजर करना चाह रहे हैं गैसेस के लिए वो है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर के लिए डेफिनेशन दी जाए तो इट्स सिंपली द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज़ नॉन एज टेम्परेचर. कोई भी बॉडी कितनी हॉट है या फिर कितनी कोल्ड है, ये जो मेजरमेंट अपने को मिलता है वो टेम्परेचर के मेजरमेंट से मिलता है. सो जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए अपने पास बहुत सारी स्केल हैं,
वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी अपने पास बहुत सारे स्केल हैं, बट जनरली जेई के लिए अपन जे मेंस या एडवांस के लिए अगर अपन देखें तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन वाली जो स्केल है वो अपन जनरली यूज़ करते हैं। या तो हो सकता है कि अपने को जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया हो तो अपन उसको केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दोनों में एक रिलेशनशिप होता है। अगर अपन डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 273.15 से ऐड कर दें तो जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अगर अपने पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड का किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है और अपन बताना चाहते हैं कि केल्विन में इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो जस्ट इसमें 273.15 या अप्रोक्सीमेटली 273 अपन ऐड कर सकते हैं, यानी कि 283.15 या फिर 283 इसका केल्विन में अपन टेम्परेचर बोलेंगे। सो जो किसी भी गैस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो अपने को बस ये बताएगा कि उस गैस के जो पार्टिकल्स हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। अगर उसका टेम्परेचर कम है गैस का तो उसके जो पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे मूव करेंगे। सो टेम्परेचर में जनरली अपन अपने मेंस के लिए इतना ही स्टडी करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन वाली स्केल के लिए। और जनरली अपने पास अगर आप देखेंगे आगे वाले चैप्टर में जब आप पढ़ेंगे तो मेनली अपन जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले में, तो मेनली वो जो टेम्परेचर होता है वो अपन केल्विन में पुट करते हैं। और अपने पास हो सकता है कि क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दिया गया हो वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो। सो अपन इस चीज़ का अपन ध्यान रख सकते हैं। जिस भी यूनिट में टेम्परेचर किसी फॉर्मूले में रखना हो वो यूनिट अपने को प्रॉपर्ली चेक करनी चाहिए। और कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस डिफाइन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके पास कितना फ्री स्पेस है जिसमें वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। वो वाला जो स्पेस होगा उस स्पेस का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक कंटेनर है और ये जो कंटेनर है ये 2 लीटर का है और इससे मैंने थोड़ी सी एक गैस इंट्रोड्यूस कर दी। मान लो कि इसमें मैंने 10 ग्राम नियोन गैस इंट्रोड्यूस की है इस कंटेनर में। और इस कंटेनर में जब मैंने 10 ग्राम नियोन गैस इंट्रोड्यूस कर दी है तो इस नियोन के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम्स हैं, अब इनके पास 2 लीटर वॉल्यूम है जिसमें वो मूव कर सकते हैं फ्रीली। इसलिए उस नियोन गैस का जो वॉल्यूम मैं बोलूँगा वो बोलूँगा 2 लीटर। सो मैं बोल सकता हूँ कि किसी भी गैस को जिस भी कंटेनर में रखते हैं उस कंटेनर का वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम हो जाता है, क्योंकि अपन ने डिफाइन किया है कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली कितने स्पेस में घूम सकते हैं, दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो लेट्स सपोज अब इस गैस को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े कंटेनर में और ये जो कंटेनर है ये लेट्स सपोज 5 लीटर का है। मैंने सेम मास जो नियोन का है 10 ग्राम्स, उसी मास की नियोन को फिर से एक दूसरे कंटेनर में इंट्रोड्यूस किया, बट अब उसकी वॉल्यूम 5 लीटर्स है। तो अब नियोन की वॉल्यूम क्या होगी? इट विल बी वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर दैट इज़ 5 लीटर। अगर इतनी ही नियोन इसमें होती तो अपन नियोन की वॉल्यूम को बोलते इट विल बी 2 लीटर्स। सपोज़ कि मेरे पास एक और कंटेनर है और ये कंटेनर 1 लीटर का है और इसमें 200 ml की जो वॉल्यूम है वहाँ तक कोई लिक्विड फिल किया हुआ है। अब मैंने इसमें एक गैस इंट्रोड्यूस की, लेट्स सपोज मैंने यही गैस इंट्रोड्यूस की 10 ग्राम्स ऑफ नियोन। सो अगर इसमें पानी नहीं होता, जब इसमें लिक्विड नहीं होता तो जो नियोन का वॉल्यूम होता वो 1 लीटर होता। बट अब लिक्विड होने की वजह से जो 200 ml वॉल्यूम है वो अब ऑक्यूपाई हो गई है। अब वहाँ पे गैस के पार्टिकल्स नहीं जा सकते, फ्रीली नहीं घूम सकते। सो अपने पास कितनी अवेलेबल वॉल्यूम बची हुई है? 1 लीटर मीन्स 1000 ml माइनस 200 ml। सो अपने पास 800 ml वॉल्यूम बची है गैस के पार्टिकल्स को फ्रीली मूव कराने के लिए। इसलिए अब इस गैस का वॉल्यूम हो जाएगा 800 ml। सो इस तरीके से अपन वॉल्यूम जो कि एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है गैस की उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो जो अपना लास्ट वेरिएबल है दैट इज़ आवर प्रेशर। सो प्रेशर को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर गैस के कंडीशन में अगर अपन प्रेशर डिफाइन करें तो गैस के जो पार्टिकल्स होंगे, जो कंटेनर की वॉल होगी, उस पे आगे वो हिट करेंगे और हिट करने के बाद में वो वापस चले जाएंगे, वो दूसरी किसी वॉल पे हिट करेंगे। ऐसे जो पार्टिकल्स होंगे वो कंटेनर की वॉल्स पे हिट करते रहेंगे। सो जो टोटल फोर्स वो अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया इज़ द प्रेशर अप्लाइड बाई दैट गैस इन द कंटेनर। सो ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अपन काफ़ी डिस्कशन करेंगे गैसीय स्टेट में, मास का, टेम्परेचर का, वॉल्यूम का, प्रेशर का। और अपन ट्राई करेंगे कि अगर इफ़ पॉसिबल इनके बीच में कोई अपने को रिलेशनशिप बन जाए और सो दैट वी कैन हैव एन इक्वेशन
और वो इक्वेशन मिलने के बाद में अगर अपने पास इन दोनों में से कोई भी 3 चीज़ें होंगी, इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें होंगी, अपन जो चौथी चीज़ है जिसके बारे में अपने को नहीं पता है वो अपन कैलकुलेट कर पाएँ, तो अपन कुछ अगले लेक्चर्स में एक ऐसा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे इन सभी वेरिएबल्स के बारे में, जिससे कि जो गैस के स्टडी है, गैस को मेज़र करने की स्टडी है, वो बहुत आसान हो जाए अपना हमारे लिए। सो थैंक यू।